इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। शक्तिमान, वो कौन था? पहले ये बताओ मुझे कि इतनी देर रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शक्तिमान, वो मैं ओमकार की ताकत देखना चाहता था, और अगर मैं ओमकार का जाप अंदर करता तो सारे घर वाले डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तो देख ली ना ओमकार की शक्ति, कैसे वो तुम्हारे जाप पर वो शैतान वहां पर तड़प रहा था। चलो अब चलकर सो जाओ। सॉरी शक्तिमान, मैं आगे से कभी नहीं दोहराऊंगा। लेकिन वो था कौन और यहाँ किस लिए आया था? वो एक शैतान था शुभम, पर वो यहाँ किस मकसद से आया था इसका अभी तक पता नहीं चला। खैर तुम ये तो बताओ कि तुम्हें ओंकार का जाप करते कैसे लगा? शक्तिमान, ओंकार का जाप करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब तो पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन जरूर शक्तिमान बनूंगा। क्यों नहीं बनोगे, जरूर बनोगे, लेकिन इस तरह से अगर रात को जाप करोगे तो घर वालों से पिटोगे। इसलिए अगर जाप करना है तो दिन में करो शुभम, या फिर सुबह जल्दी उठकर करो, या फिर घर वालों के सो जाने से पहले करो। ठीक है। ओके, चलो मैं तुम्हें अभी अंदर छोड़ देता हूं। शक्तिमान, ये तूने ठीक नहीं किया शक्तिमान, ये तूने ठीक नहीं किया। तांत्रिक अखलाक को मात देकर तूने अपने काल को जन्म दिया है। अपनी मात का मातम अखलाक तब तक मनाता रहेगा जब तक पूरी दुनिया वालों को तेरी मौत का मातम मनाने के लिए मजबूर नहीं कर देगा। और बहुत जल्दी, यकीनन बहुत जल्दी ही इस हार का बदला तेरे गले में मौत का हार डाल के लूंगा, और उसके साथ साथ उस संदूक का पता भी लगा लूंगा जो इसी शहर में यहीं कहीं छिपा है। शक्तिमान, तू देखता जा मैं क्या क्या करता हूं। मालिक, मेरे पिताजी की। रामदीन, मेरे लिए जूस लेके आ। जी मालिक। चाय किसको चाहिए? मुझको भी चाय देना तुम। मालिक, मेरे घर से फोन। रामदीन, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि बिना इसके मैं कभी जूस नहीं पीता हूं। समझाओ इसको यार। जाने ना बाबा, इसको क्या हो गया है? आजकल शौक भूल जाता है, कभी चाय में शौक कर नहीं तो कभी जूस में मारूफ नहीं। रामदीन, जा जल्दी बर्फ डाल के ला। कोई काम नहीं से करता है। और वीरेंद्र, मैं तुझे कितनी बार बोला कोई ढंग का नौकर रख लिया। भाई मिलता कहाँ है? कितने दिन से ये है इधर, अब कहाँ नया ढूंढेगा। अच्छा तो तुम खाओ ना। मालिक, वो अयो राम देना, पिंकी को भूख लगा, उसको जाके पहले दूध दे के आओ जी। जाओ। रामदीन, नहीं लस्सी ना की होया। अयो राम देना, तुम अभी तक इधर ही खड़ा है। पिंकी को स्कूल में जाने को लेट होता जी, तुम जाओ जी। रामदीन, मेरा नाश्ता का क्या हुआ? मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। जी मालिक। चाहिए अब कुछ अलग से दो ना, खाने को फल दो ना, फल।
मालिक वो रामदीन, मेरी शर्ट नहीं मिल रही है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, प्लीज शर्ट ढूंढो ना और उसे प्रेस कर दो। एक मिनट। काका, आप कहीं नहीं जाओगे। अरे आप लोगों को सिर्फ अपनी ही पड़ी है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या आप लोगों को मालूम है कि काका के गांव से फोन आया था? इनके पिताजी बीमार है और इन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और इन्हें पैसे की बहुत जरूरत है। काका कब से यही बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप लोगों क्यों उन्हें सुनने को तैयार ही नहीं हो? रामदीन जी मालिक, ये तो बड़े दुख की बात है, लेकिन रामदीन तुम्हें हमें ये सब पहले बताना तो चाहिए था। माँ, मैं रेडी हूँ, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। बाय एवरीवन। इसका मतलब आप काका को पैसे दे रहे हो? पैसे? रामदीन काका के पिताजी का इलाज करवाने के लिए। वो अभी आपने बोला था ना कि हाँ, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा ना कि पैसा हम देंगे। देखो, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर रामदीन के पिताजी बीमार हैं, तो उन्हें गांव के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, लेकिन अच्छी डॉक्टर को तो तब दिखाएंगे जब इनके पास पैसे होंगे। इनके पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से दिखाएंगे? प्लीज प्लीज आप सब इन्हें पैसे दीजिए। अब इनको पैसे देना मेरे अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बताओ पापा। रामदीन काका, दिल छोटा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की बीमारियां तो इस उम्र में होती रहती। पापा प्लीज, पापा आप तो कुछ बोलो। रामदीन, रब पे भरोसा रख, रब सब ठीक करेगा, ठीक है? रामदीन, गांव वालों से कह दो कि उनका अच्छे से अच्छा इलाज करें और उनके इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही, मैं चलता हूँ। रुकिए, चल जाएंगे। अरे तुम मैनू इत्थे क्यों लाए हो? अरे बैठ तो सही, तू बैठ। देखकर कोई नहीं कह सकता कि तू एक बच्चे की माँ है। जब 5 बच्चों की लगती हूँ। नहीं, तू मेरा मतलब नहीं समझी। मेरा कहने का मतलब है कि तू आज भी उतनी उजली उजली, निखरी निखरी और कमसीन सी नजर आती। हाय 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 हाय, और मुझे तुम आज भी ना बिखरे बिखरे, उजड़े उजड़े, महाकंजूस नजर आते हो। मुझे सब पता है, इससे मेरा लेफ्ट से ध्यान रखने के लिए रोमांटिक बन रहे हो। अरे नहीं औकाती तो बोल देते, बहाने साने बनाने की क्या जरूरत थी? मेरी उम्र, धीरे बोल, अगर बाहर किसी ने सुन लिया ना, मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
ये देख नेकलेस के वास्ते। ये सट्टे नेकलेस के वास्ते और नहीं तो क्या सट्टे वास्ते। पापा पापा रामदीन काका को पैसे की बहुत जरूरत है। पापा उनके पिताजी बहुत बीमार हैं और उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है और फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया तो वो मर जाएंगे। पापा मर जाएंगे। पापा प्लीज आप उन्हें कुछ पैसे दे दो ना। पैसे पैसे कहाँ मेरे पास? हाँ पैसे होते तो क्या मैं उसे देता नहीं क्या? लेकिन अभी अभी तो अपनी मम्मी को। क्या मम्मी को? तेरा दिमाग खराब हो गया? हाँ बड़ा रामदीन का हिमायती बनता फिरता है तू। बता तुझे वो पैसा मैंने तेरे स्कूल की फीस भरने के लिए रखे हैं और अगर फीस नहीं भरा ना तेरा स्कूल से नाम कट जाएगा। सब बिगड़ गया आजकल और चुप चुप के बातें भी सुनने लग गए। पता नहीं रामदीन गवार ने क्या पट्टी पढ़ाई है इसको, किसी की सुनता ही नहीं है। चल जा यहाँ से जा। लाओ सूरज बाबू, वो गांव से फोन आया था, पिताजी की तबीयत। रामदीन ये लो, ये शर्ट प्रेस करके लाओ और जल्दी प्रेस करके लाना, मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना, समझे? ठीक है। अरे हाँ मैं भूल गया, वो देव और तारा को कुछ पेमेंट देना था ना। ये लो। अच्छा उनसे बोलना पिकनिक अच्छे से एंजॉय करें, ठीक है? मैं जरा जल्दी में हूँ इसलिए उनसे नहीं मिल पाया। ओके ठीक है। लो बाबू। रामदीन कितना टाइम लगाते हो तुम यार शर्ट प्रेस करने में? क्यों, क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हो? हाँ सूरज बाबू, वो गांव से पड़ोसी का फोन आया था। हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। पिताजी बीमार है? ये तो बहुत अफसोस की बात है। गांव पैसे भेजने हैं, पगार लेने के वास्ते आया था। पगार? रामदीन तुम्हें अभी तक पगार नहीं मिली? नहीं बाबू। रामदीन इस महीने मेरे पास जो भी पैसे थे सब खर्च हो गए हैं। तुम एक काम करो, धीरे से बोलो, उसे बोलो सूरज ने बोला है पैसे देगा तुम्हें। चलो पगार देगा वो। अरे रामदीन, अरे किस बात की पगार दें भाई? आज तक अभी दी है क्या?
अरे तो आज तक कोई ऐसी विपदा नहीं आई थी ना बाबू। बहुत बड़ी संकट आन पड़ी है बाबू। हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उनका पैसा भेजना है। अब इससे पहले हम कभी मुंह खोले हैं का? आप लोगों पर कभी जोर दिया है का? रामदी, जोर डाल के तुम क्या कर लोगे? हाँ? और तुम्हारा ये कहने से क्या मतलब है कि आज तक कभी जुबान नहीं खोली? अरे क्या नहीं मिलता तुम्हें इसमें? रहना, खाना, पीना, सोना, और फिर तुम किस बात का हिस्सा लेता है? अयो, तुम हमारा क्या काम करता जी? तुम सब काम उन लोगों का करता। हमको हमारे बच्चे के लिए दूध लेने से भी मना करता। बताओ। तो फिर हम किस बात की मजबूरी है? हाँ? जाओ उन्हीं के पास जाकर उनसे पैसे मांगो, जिसका तुम काम करते हो। हम तो सबका काम करते हैं ना बाबू, किसको मना करते हैं? हमको कल रात को हमको दूध देने से किसने मना किया था जी? भूल गया जी? तुम आम पे चढ़ता ना जी? हाँ? अरे वो दूध तो हम शुभम बाबा के लिए। झूठ, एकदम झूठ। शुभम बाबा ने हमारे सामने दूध देने से इनकार किया था। हाँ? तुम हमको दूध देने से रोकता। बोलो। अब दूध ही जब कमाता है तो हम क्या करें? अब हमारी जिम्मेदारी है शुभम बाबा की देखभाल करना। तो उनके वास्ते अगर हम दूध ले गए तो कोनो जुर्म किया था? तो पगार मांगो तो वो झूठ बोलते हैं और कमी निकालते हैं। हाँ? अब्बा, हमको ना रामदीन बहुत अच्छा अफसर लगता जी। हाँ, बहुत अच्छा अफसर। कोई बात नहीं डार्लिंग, डार्लिंग आप बैठो, 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 आजा। अरे गया ना अपना समूह लेके उनके पास, क्यों उसका जिक्र कर रही हो? आप पट्टी भी देखते हैं। चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। गांव में जाके मेहनत मजदूरी करूंगा, खेती बयारी करूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं रहूंगा। हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये क्या काका, आप रो रहे हो? इन लोगों ने अच्छा नहीं किया ना आपके साथ? काका, काका प्लीज मत रोइए। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ। ना ना रे बबुआ ना, ये तो हमारी गलती है ना। जब हमका मालूम था कि इन लोगों से हमका कछु मिलने वाला नहीं है, तो हमका नहीं जाना चाहिए था ना। हम कभी नहीं जाएंगे। काका, आप अपने गांव लौट जाओ, आप वही रहिए और वापस कभी मत आइए। ये लोग अच्छे नहीं है। शुभम बबुआ, हमरा दिल तुमको छोड़ के जाने को नहीं करता, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना, वो भी हमेशा के लिए। हम कभी लौट के नहीं आऊंगा। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा काका, पर यहाँ से ज्यादा जरूरत आपके गांव में है, आपके पिताजी के पास। आप गांव जाके उनके पास रहिए। हमने फरिश्ता तो नहीं देखा है बबुआ, पर इस शहर में आगे पता चला कि फरिश्ता भगवान का दूसरा रूप होता है। पर तुमका देख के तो ऐसा लगता है कि फरिश्ता तुमसे पारा अच्छा नहीं हो सकता। नहीं झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, दिखला जा, चाचू, क्या है? चाचू प्लीज प्लीज रामदीन काका की मदद कीजिए। उन्हें अपने गांव जाना है, अपने पिताजी के पास। तुझे एक उभरते हुए म्यूजिक डायरेक्टर को डिस्टर्ब करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? सारा दिन रामू काका के आगे पीछे घूमता रहता है, और मैं दूंगा पैसे? अरे जो खुद दूसरों से पैसे मांगता रहता है वो क्या पैसे देगा? अरे अभी मेरा टाइम आने में टाइम है बाबू। चाचू, मेरी बात सुनिए प्लीज। बबुआ, ये कहने से कोई फायदा नहीं है। अरे लोगों का दिल पत्थर का होता है, पत्थर का, ऊपर कोनो असर नहीं होगा। अब तो बस ये है
काका, ई का है बबुआ? ये पिगी बैंक है। इसमें मैं अपना जेब खर्च इकट्ठा करता हूँ। आपको आज इसकी जरूरत है। इसमें आपके गांव पहुंचने तक का किराया आराम से निकल जाएगा। ये का कह रहे हो बबुआ? ये हमसे ना ही होगा। अपने गांव जावन के खातिर हम ही नहीं कर सकते, हम ही नहीं लेंगे। काका, आपको ये रखना होगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। पर बबुआ, मैंने कह दिया ना, हम आपसे नाराज हो जाएंगे अगर आप ये नहीं लेंगे तो। बबुआ, तुम फरिश्ते हो, सचमुच फरिश्ते हो। काका, ऐसा कुछ नहीं है काका। अब तूने बच्चे को ठगना भी शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती तुझे? बच्चे ने पहला फिसला पर पैसे लेकर। ये क्या कह रही हो बहू रानी? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और मैं क्या जी, तूने तो बिगाड़ के रख दिया सटे बच्चे नु, और आज इसके पहले पे भी हाथ साफ करना चाहते हो। माँ, ये झूठ है। आप जो इन्हें डांट रही हो, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये पिगी बैंक तो मैंने खुद ने उन्हें दिया था, क्योंकि इन्हें गाँव जाना है। ओए, तू चुप कर। माँ, प्लीज ये पिगी बैंक काका को दे दो ना, उन्हें जरूरत है। माँ, ओए, तुझसे अपने कमरे में जाते हो कि नहीं? नहीं जाना। नहीं जाता? ओए, मेरे सरसों का साग। ओए रामदीन, जाकर देख। अपना साथ जाकर खुद ही देखो। अभी तक देखा, कछु नहीं पाया। तेरे को तो मैं बाद में देखूंगी। मेरे को ही जाना पड़ेगा। मालिक, बहुत प्यार और ममता मिला हमको आप दोनों से। हमारी तो यही इच्छा थी कि जीवन भर आप लोगों के चरणों में रहकर आप लोगों की सेवा करें। शायद विधाता को ये बात मंजूर नहीं था। हमारे पिताजी की तबीयत खराब है मालिक, हमारे अलावा उनका और कौनो नहीं है। अगर उनका कुछ हो गया तो धीरज रखो रामदीन, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पिताजी को। तुम गांव जाने की तैयारी करो, भगवान सब ठीक करेंगे। अरे सालों सेवा की है तुमने हमारी, ऊपर वाला सब देखता है रामदीन। हाँ रामदीन, तुमने जिस निस्वार्थ भाव से हमारी और परिवार की सेवा की है, उसे सोचकर ही हम जी लेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि हम तुम्हारी सेवा का कर्ज नहीं उतार पाए। ऐसा मत बोलिए मालकिन, आप दोनों की सेवा करके तो मैंने पुण्य कमाया, और पुण्य कमाना कोई कर्ज थोड़े ही होता है। धन्यवाद है हमारे जो आप जैसे देवता की सेवा करने का सौभाग्य मिला। बस बस रामदीन, इंसान को इंसान ही बना रहने दो तो ज्यादा अच्छा है। अगर उसे भगवान बना दोगे तो उसमें अहंकार आ जाएगा, फिर तो वो इंसान बनने के लायक भी नहीं रहेगा। हम जानते हैं रामदीन, तुम्हें इस घर में ताने उलाने डांट फटकार के अलावा कुछ नहीं मिला, फिर भी तुम इस घर को अच्छा बता रहे हो रामदीन। तो क्या हुआ मालिक, ताने आप दोनों ने हमें थोड़े दिए हैं। ये कम है कि हम आप दोनों के दिल में रहते हैं। हमें कोनो बात का गम नहीं मालिक, कोनो बात का। दिल में तो तुम हमेशा रहोगे रामदीन, हमेशा। परेशान मत हो रामदीन। लो रामदीन, गिन लो, चिंता मत करना, ठीक से जाना। ओए होए, एक नौकर से इतना प्यार कि उसके लिए खजाने लुटा दिए, और एक हम लोग हैं
जिनकी आपको जरा भी फिक्र नहीं। तुम लोगों के पास सिवाय झगड़े फसाद के कोई और काम है? छोटी छोटी सी बातों का बतंगड़ बना देती है। ये तो रामदीन का हक था जो तुम लोगों से नहीं मिला। देखो माँ, इसका हक तो दे दिया, अब लगे हाथों आमदे तो हक दिए दो। मेरा मतलब है हम लोग को भी हक दे दो, हम भी आखिर बहू है ना। हाँ अयो भाभी जी तुम बिल्कुल ठीक बोलता जी। हमको लगता है जरूर संदूक के खजाने से ही पैसे निकाल कर दिए होंगे जी। तुम लोगों की अकल पे पत्थर पड़ गए क्या? इस बेचारे के पिताजी तो जीवन और मौत के झूले में झूल रहा है और तुम सबको खजाने की पड़ी हुई है। रुक्मणी, तुम इन सबको बता क्यों नहीं देती? ये सब पैसे तुमने अपने गहने बेचकर रामदीन को दिए हैं। और ये गहने इसने क्यों बेचे? इसकी वजह हो तुम सब। बेचारा रामदीन मशीन की तरह तुम लोगों के लिए काम करता रहा, पर एक मिनट में उसे देर हो जाती तो तुम परेशान हो जाती। बेचारा रामदीन 4 साल से तुम लोगों से पैसे मांग मांग कर थक गया, पर तुम लोगों की आंखें नहीं खुली। और आज जब इस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा तो तुम्हें जरा भी दया नहीं है। खुद तो पगार कभी दी नहीं, और आज जब रुक्मणी ने अपने गहने जो किसके अपने थे बेचकर से थोड़े से पैसे दे दिए, तो तुम सबको अपनी बहुएं होने का एहसास हो गया। रिश्तों की आड़ में अपना हिस्सा मांगने चली आई। अयो भाभी जी लगता है फादर इन लॉ बहुत गुस्से में है। अभी लेक्चर शुरू हो जाएगा, निकलते। चलो चलो निकलते। चलो चलो। छोड़िए भी, इन सब का कुछ नहीं बिगड़ेगा। खामखा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। रामदेव जी मालिक, तुम्हें आज शाम की गाड़ी से जाना है। मैंने तुम्हारा रिजर्वेशन टिकट करवा दिया है, इसे संभाल कर रखना और जाओ अपना सामान ले आओ। बाहर ऑटो वेट कर रहा है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ आता हूँ। जी मालिक। पता नहीं आज खाना मिलेगा भी या नहीं। आखिर हो क्या रहा है किचन में? पापा मुझे बहुत भूख लगी है, मम्मी कब खाना लेके आएगी? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ पापा मुझे भी बहुत भूख लगी है। पापा पापा मम्मी कब खाना लेके आएगी? बेटा मम्मी अभी खाना लेके आती है। और तुम लोगों को क्या पसंद है? नूडल्स ना? हाँ आज मम्मी ने तुम लोगों के लिए नूडल्स बनाए। रियली पापा? हाँ बेटी। नूडल्स? देखता हूँ कैसे नूडल्स बनते हैं आज। अरे बेटे मम्मी ने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठे ही बनाए हैं। हमारे लिए? पराठे? आज तो रचना के हाथ का बनाकर जो मजा आएगा ना देखिएगा आप लोग। चलो फटाफट खीर लेकर आओ, इन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि तुम क्या खाना बनाते हो। गुरुदेव, क्या खीर बनाती है तुम्हारी मम्मी? हाँ पापा, मम्मी की हाथ की खीर तो लाजवाब होती है। वाओ, इट वाज सो टेस्टी देव। नहीं रे नहीं, मेरे कितने बार भाई बोला जब कटेंगे तो देख लेना हाल। अब देखते हैं बातों में खाना पहले बनता है या रसोई में।
था। अयो अम्मा को कुछ नहीं आता जी। मैं कहाँ फंस गई? तुम्हें की ज्यादा कुक हो, एक सब्जी भी नहीं बना सकती हो तुम? मुझे नहीं आता तो तू बना ले। ये ले। यार अम्मा, ओए माँ, ओए माँ। अरे बाबा, लो खा लो भगवान। क्या ओए बाहर भी जाए खाना शाना, सटी तो हालत खराब होगी। ओके सोचियो, हमसे नहीं होगा ये खाना वाना, जल्दी से कोई नौकर बुलाओ, जाओ। अयो अयो पिंकी के अप्पा हमारा हाथ जल गया जी, कुछ करो ना जी। रामदीन इस घर के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। भड़कते रहते थे उसके ऊपर। उसकी कीमत का कुछ अंदाजा लगा? पगार देने के नाम पर कन्नी काटते रहते थे। अब भुगतो। लो, आज फिर हो गया खाना खराब।